पिछले लेक्चर तक हमने थ्योरी के पार्ट देख लिया था। कहाँ तक? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस तक हमने कहानी पूरी कर ली थी, है ना। उसके बीच में जितनी प्रॉपर्टी वगैरह था हो गया था। जितना हमने थ्योरी में डिस्कस किया है उसी पे डिपेंडेंट आज कुछ प्रॉब्लम को हम लोग डील करेंगे, है ना। सारे प्रॉब्लम आसान है, आपसे बन ही जाना चाहिए, समझ में भी आसानी से आ जाएगा। अगर कोई अगर नहीं भी बन रहा होगा, ठीक है, हम लोग एक एक करके 5-6 प्रॉब्लम 7 प्रॉब्लम जितने भी हैं हम लोग इसको आज सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि हमको जितने भी हमने थ्योरी को डिस्कस किया उसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, है ना। तो देखिए जो पहला प्रॉब्लम है, क्या दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक ए और एक बी। हमको दो अलग अलग प्रॉब्लम दिया हुआ है, कह रहा है ए प्लस बी निकालिए, और दूसरा दिया है ए माइनस बी निकालने के लिए, ऐसा ही दिया हुआ है ना। तो ठीक है, आप शुरू हो जाइए। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं। तो दो मैट्रिसेस हैं, ए और बी, दोनों को ऐड करना है ना। तो याद करिए, ए बी मैट्रिसेस ऐड करने का तरीका क्या होता था, याद है सबको? सिंपली जो ए आई जे होगा, है ना, उनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, दूसरे वाले मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। यही लॉजिक होता है, ऐड करने का यही मतलब है ना। तो बस सिंपली तो a प्लस बी जब हम करेंगे तो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, आपको सिंपली क्या करना है, सभी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते चले जाना है। तो जोड़ लीजिए, जैसे इसका 1 1 और इसका भी 1 1 एलिमेंट जोड़ते चलिए। तो देखिए आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 2 प्लस 0, इसके बाद 3 प्लस 5, और ये -5 प्लस 1, -5 प्लस 1, ये हो गया ऊपर के तीनों एलिमेंट। फिर ये 1 प्लस -2, तो 1 प्लस -2, उसके बाद 2 प्लस 7, 2 प्लस 7, और अंतिम एलिमेंट है -1 प्लस 3, -1 प्लस 3। बस इसको अब सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर लीजिए जितना होना है। क्या क्या आएगा बताओ जरा। 2 प्लस 0 आएगा 2, 5 और 3 8, ये आएगा -4, ये आएगा -1, ये आएगा 9, और ये आएगा +8। तो ये हो गया आपका a प्लस बी, ठीक है, यही होगा। जो मैट्रिक्स को जोड़ने का आंसर यही आ रहा होगा, अगर आप कर पाए होंगे तो, ठीक है ना। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है हमसे, a माइनस बी निकालने के लिए कहा गया, ठीक है ना। तो a माइनस जो b होता है, a माइनस बी कर दिया, आपको सिखा दिया, याद करो। ये एक्चुअली इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस ऑफ बी मैट्रिक्स, है कि नहीं। तो बस खत्म करिए। तो हमें पहले माइनस बी मैट्रिक्स पता करना होगा। तो माइनस बी मैट्रिक्स क्या हो गया है ना, सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 0 -5 -1 प्लस 2 -7 देन -3। ये हो गया माइनस बी मैट्रिक्स, है ना। अब हमें इसको ए के साथ में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो क्या आएगा बताइए आगे, ए प्लस माइनस बी जब आप करेंगे तो बस आप ए के एलिमेंट के साथ माइनस बी के एलिमेंट जोड़ते चलिए। तो कितना आएगा, 2 प्लस 0, 3 -5 -1, then 1 plus 2, then 2 -7, then -1 and -3। हो गया काम, बस इनको अब सॉल्व कर दीजिए, वही फाइनल आंसर है। कितना आएगा, इधर का लिख चुके हैं, इसको मिटा के लिख रहा हूँ आंसर ऊपर वाले का। कितना आएगा बताइए जरा। ये आंसर बेटा a माइनस b इज गोइंग टू इक्वल टू व्हाट, 2 -2 -6 3 -5 and then minus, ये आ गया a माइनस बी। सबको समझ में आया क्या, आ गया ना।
ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप नोट डाउन कर भी लिए होंगे, आसान था। तो लोग चलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन नंबर 2 के लिए, सेकंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन। प्रॉब्लम देखिए तब तक में क्या कह रहा है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें 2a माइनस 3a माइनस 2b निकालने के लिए बोला गया है। 3a माइनस 2b है ना। तो ये कितने लोग समझ रहा है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स ए को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है 3 से, तो ये स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप पढ़े हुए हैं। क्या करना पड़ता है, करस्पॉन्डिंग सभी एलिमेंट्स को उस स्केलर नंबर से, उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक, उसी तरीके से पहले आपको 2b की जरूरत पड़ेगी, तो हमको ये करने के लिए बोल रहा है। देखिए ये आपको क्या देगा, 3 मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है बताइए जरा, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 3 1 माइनस माइनस कितना है बताइए, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है बी, 1 4 7 2। हो गया काम, इतना ही काम करने के लिए बोला है। तो नेक्स्ट आप शुरू हो जाएगी, क्या करेंगे, सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 9 एंड 3, ये हो गया 3a सॉल्व हो गया है। माइनस ये उल्टा करिए ना, -2 जो लिखा है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कितने लोग एग्री करते हो, पढ़ा चुके हैं पढ़े को, प्लस ऑफ -2 लिख सकते हैं कि नहीं, और जैसे -2 से सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस साइन लगा दीजिए, ये आ जाएगा -2 -8 -14 -4। इसके बाद तो सिर्फ ऐड करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो आपको क्या जवाब दे देगा, 6 -2 दिस विल बी इक्वल टू 4 -3 -8 कितना आएगा, -11 9 -14 ये देगा -5 3 -4 ये देगा आपको माइनस। ये है आपके फाइनल आंसर। सबको समझ में आया, यही होगा आंसर। किसी को यहाँ तक में कोई डाउट लगे तो आप पूछ लीजिए, मेरे ख्याल से होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड प्रॉब्लम का सलूशन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो थर्ड प्रॉब्लम आप देख रहे हैं ना, तो थर्ड प्रॉब्लम में देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से आपको लिख के दिया गया है। क्या दिया गया है कि DIAG ब्रैकेट में 1 -1 एंड देन 2। ये DIAG लिख के क्या एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये आपको बोला जा रहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स लेना है। क्या लेना है, एक डायगोनल मैट्रिक्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, है ना। DIAG किस बात का सिंबल है, डायगोनल मैट्रिक्स का। और ये जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, ये कौन से एलिमेंट होंगे आप समझ गए होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सभी तो जीरो होता है, आपको पता ही है। तो ये जो दिया है ना 1 -1 2 ब्रैकेट के अंदर, ये एक्चुअली में डायगोनल एलिमेंट्स हैं, है ना। और 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स याद होना चाहिए। आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है ना, क्लियर है। तो एक्चुअली में इसको मैं हटा दूं पहले, तब तक आप सोचते रहिए डायगोनल मैट्रिक्स का क्या सेंस निकला, और रिकॉल करिए जो आपको पढ़ाया गया था। और ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डायगोनल मैट्रिक्स का। तो सॉल्यूशन नंबर थर्ड अगर हम डील करते हैं तो ध्यान से देखो जरा। एक्चुअली मैट्रिक्स ए शॉर्ट में जो दिया है, एक्चुअली उसको पूरा तरीके से लिखोगे तो ये बनने वाला है। ध्यान से समझना, -1 ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट हैं, यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स होगा। और बाकी सभी एलिमेंट्स आप जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब 0 होने वाला है। दूसरा एक भी मैट्रिक्स है जिसको उसको भी क्या किस तरीके का बोला गया है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट कितना है, 2 3 -1 एंड अदर एलिमेंट इज गोइंग टू बी 0। तो ये हो गया आपके ए और बी मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। इस तरीके के लिखने का मतलब सबको समझ में आया। उसको ओपन अप करोगे तो क्या लिखे दिखाई देगा। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एक ट्रिक था लिखने का। अब बाकी काम आप जानते हैं। अब तो a + b बोला है,
3a+4b बोला है। अब मैं तेजी से करने की कोशिश करूंगा ताकि बार बार हम हर एक स्टेप में, आप एग्जाम में लिखिएगा जरूर, हो सकता है स्टेप मार्किंग में आपके नंबर चला जाए, और अभी तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ और इतना आप समझ ही जाएंगे। ये अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। 2 + 1 कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा बताओ 3 - 1 कितना आएगा 2, और 2 - 1 कितना आएगा 1, और बाकी सब में कुछ भी जोड़ते रहेंगे, कोई असर तो पड़ना नहीं है क्योंकि जीरो में कुछ भी जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो 0 + 0 ही तो है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपका फाइनल आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अगला स्केलर मैट्रिक्स करते हुए सॉल्व करने के लिए बोला है, जो नेक्स्ट पार्ट हमसे दिया गया है, जिसमें क्या कह रहा है कि आपको 3a + 4b चाहिए, है ना। तो मैं इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमको 3a चाहिए, है ना, तो सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो ये 1 का कितना हो जाएगा 3, -1 का कितना हो जाएगा -3, 2 का कितना हो जाएगा 6। ठीक है, वही तरीके से यहाँ पे क्या चाहिए 4b, 4 2 का कितना हो जाएगा बेटा 8, है ना। उसके बाद 4 3 12, and then 4 into -1 is equal to -2। यहाँ तक काम हो गया। तो 3 और 3b तो निकाल, 4b तो निकाल लिया। अब हमसे बोला ये गया था 3a प्लस क्या करने के लिए 4b करने के लिए, तो आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते चलिए, आपका काम हो जाएगा। कितना आएगा 8 9 10 11 0 0 0 12 और -3 तो आएगा 9 0 0 0 6 और -4 को आएगा 2। क्या सबको सोल्यूशन क्लियर है? आई थिंक सो, ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको डाउट में रखे, है ना। तो ये हो गया, तो अब सोल्यूशन नंबर कौन सा 3rd, है ना। इसको मैं रब कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, लिख चुके हो गए आई होप सो। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए जरा, 4 के सोल्यूशन करें। आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व किया गया है इसमें, है ना। तो क्या कहता है सॉल्यूशन नंबर 4, इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो मैं टुकड़ों में करता हूँ, देखो cos, और अंदर क्या दिया मैं cos थीटा और sin थीटा, फिर यहाँ पे दिया है माइनस sin थीटा, देन cos थीटा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए कहा गया है। बाहर एक नंबर है, बाहर कोई एक नंबर है जिसको पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग सभी एलिमेंट को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। और उधर भी उसी तरीके का कहानी है, प्लस sin थीटा, और कहा गया है sin थीटा माइनस cos थीटा देन sin ऑफ थीटा। तो ये दोनों पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है, उसके बाद सिंपली दो मैट्रिक्स का एडिशन का प्रॉब्लम है। तो सिंप्लीफाई करते चलिए, बड़ा आसान है। क्या आएगा cos इंटू cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, देन अगेन इज cos स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स ये बन गया, इसको भी मल्टीप्लाई करूँ, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos theta, this is sin theta cos theta, and again plus लिखने का जरूरत है नहीं, इसको लिख दो sin of square। ये है, अब एडिशन करिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते चलिए, तो क्या बनेगा बताना जरा। ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जहाँ पहचाना लग रहा होगा। ये आ रहा है sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos ऑफ थीटा, इधर आएगा क्या माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। सबको काफी कुछ दिखने लग गया होगा अब तक, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है कुछ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने की तरफ चले गए हम, क्यों? क्योंकि ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितना आएगा 1,
और इसका भी जवाब कितना आने वाला है 1। तो फाइनल आंसर इज 1001 है कि नहीं। तो छोटा सा आंसर आ रहा है जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है आपको 1 0 0। am I clear? यही जवाब है, ठीक है। तो सिंपल होते हैं यार, आसान होते हैं, बहुत आसानी से आप इनको डील कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सोल्यूशन नंबर 5 पे। आप नोट करते रहिए, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। मैं इधर का ऊपर का मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका काम हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 ये x प्लस वाई बराबर दो मैट्रिक्स है। चलिए कैसे पता चले, अरे भाई दो चीज का सम एक मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों क्या रहा होगा बताइए, मैट्रिक्स ही रहा, क्योंकि दो मैट्रिक्स का सम ही मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू दिया 7 0 2 5 एंड देन x माइनस इन्हीं दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो कितना दे रहा है 3 0 0 3। ये सिंपल सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ 2। दोनों को ऐड कर दूं चलेगा, है ना। दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूं सिंपली ऐड कर देता हूँ तो लेफ्ट हैंड आपस में जुड़ जाएंगे, राइट हैंड आपस में। तो x प्लस x तो ये क्या आएगा बताओ 2x। y मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स ये याद है, a प्लस माइनस ए नल मैट्रिक्स हो जाता है ना। a मैट्रिक्स प्लस माइनस ए मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स, पता है ना। तो प्लस y माइनस y ये आपको नल मैट्रिक्स देगा 0 0 से 2 से दिखाएंगे और इधर इनको जोड़ना है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दो 7 और 3 10 2 0 8, ठीक है। तो देखो यहाँ से x बराबर हम लिख सकते हैं क्या बताओ, 2 को इधर भेज देंगे तो 1/2 10 2 0 8 और 1। ये फिर क्या हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये इससे 1/2 को लेकर सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप जवाब में पहुंच जाएंगे। तो कितना आएगा बताइए फाइनली 5 1 0 4। यही आपका क्या हो गया x मैट्रिक्स हो गया। समझ में आया। इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया x मैट्रिक्स को। अब बच गया हमारे लिए y मैट्रिक्स कैलकुलेट करना। तो इन्हीं दो इक्वेशन को यूज करते हैं, क्या करते हैं भाई अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें हमने क्या किया था ये देख रहे हो, ये फर्स्ट इक्वेशन प्लस हमने सेकंड वाला इक्वेशन को ऐड किया था। उल्टा कर दो, फर्स्ट वाले में से मैं अगर सेकंड वाले को क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर देता हूं, है ना। तो देखिए क्या होगा x मैट्रिक्स माइनस x मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स y मैट्रिक्स और माइनस ऑफ माइनस y बराबर प्लस y, तो प्लस 2y मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन करना है तो एक तरह से आप कह लीजिए कि एलिमेंट को माइनस करना है। तो क्या करोगे 7 माइनस 3 कितना आएगा 4 0 2 देन 5 माइनस 3 कितना आएगा 2। तो y बराबर कितना आएगा, तो ये 2 को इधर ले जाओ तो 1/2 हो जाएगा। तो y is equal to आएगा 1/2 4 0 2 2 1/2 से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y बराबर आएगा 2 0 1 1। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। क्लियर है भाई, है ना। ठीक है चलिए इधर वाला को मिटा देते हैं, इधर का तो सब डील हो गया। 6% दो प्रॉब्लम और बचे, ये नोट डाउन कर चुके हो। 6 प्रॉब्लम तब तक देखते रहो क्या कह रहा है। एक मैट्रिक्स A है जिसमें कोई दूसरा मैट्रिक्स जोड़े हैं तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आया वो कोई थर्ड मैट्रिक्स के बराबर आया है, तो हमसे ए मैट्रिक्स A पूछ लिया गया है। ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन नंबर 6 की बात हम कर रहे हैं। A प्लस दिस इक्वल दिस। अच्छा चलो ठीक है, देखो जरा ये कुछ ऐसा है जैसे A है, इसको कोई मैं मैट्रिक्स B बोल देता हूँ, बराबर क्या दिया हुआ है C मैट्रिक्स दिया, ठीक है ना। हमको A मैट्रिक्स चाहिए ना, तो हम एक तरफ ऐसा करते हैं दोनों तरफ माइनस B मैट्रिक्स को हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, इधर B
और माइनस बी चलेगा, दोनों तरफ से मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं माइनस बी, है ना। तो आप समझ गए होंगे प्लस बी माइनस बी क्या बनेगा, आप जानते हैं ये आइडेंटिटी पढ़ चुके आएगा ओ नल मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या बनेगा सी माइनस सी प्लस माइनस ए मैट्रिक्स। बस बात खत्म, हमारा काम हो गया। तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना आएगा सी मैट्रिक्स, इसको सी माना था हमने, तो सी कितना है 3 माइनस 6 8 और प्लस हमें माइनस बी मैट्रिक्स चाहिए, तो बी मैट्रिक्स चाहिए तो माइनस बी कितना आएगा -2 -3 प्लस 1 एंड देन -4। ओके फाइनल। अब बस आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दीजिए तो ए मैट्रिक्स तक आप पहुंच जाएंगे। तो ए इक्वल टू आएगा 3 - 2 कितना आएगा 1 -6 -3 -9 -3 प्लस 1 -2 8 -4 दैट इज इक्वल टू ये हो गया आपके मैट्रिक्स ए जो कि आपसे पूछा गया था। आया सबको समझ में, क्लियर है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 6th क्वेश्चन हो गया, आखिरी प्रॉब्लम आज का हम डील करते हैं। इधर वाला लिख चुके होंगे, इसको साइड कर देता हूँ। तो तक को प्रॉब्लम 7 देखो जरा क्या दिया, सिंपल सा है, एक ही जैसा सवाल है, कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ मिला के एक प्रॉब्लम डिजाइन किया गया है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको हमसे एक, अब इसमें हाँ ऑफ कोर्स समझ ही प्रॉब्लम देख के समझ ही गया होगा, इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ। तो फाइंड ऑफ कोर्स x y और कौन है z एंड x y z एंड t को रखना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू होते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं बताना जरा, इसे क्या क्या कर सकते हो आप। जहां जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले तुमको कर ही लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व करो। सॉल्यूशन नंबर 7 2 x z y t, और ये जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 -3 0 एंड 6 डन इज इक्वल टू, वो कितना आएगा भाई 3 3 z 9 3 3 z 9 3 5 z 15, ये आएगा 9, ये आएगा 15, ये आएगा 12 और 3 z 18 डन। बस अब क्या करना है, ये याद है ना इसको, ये जो मैट्रिक्स है इसका माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स के यहाँ भी ऐड कर देते हैं और इधर भी ऐड कर देते हैं, तो इधर नल मैट्रिक्स बन जाएगा और इधर डील कर लेंगे। तो ये बनेगा 2 x y z एंड t एंड दिस विल बी, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स बना दिया हम, और इधर क्या बन चुका होगा सेम मैट्रिक्स विद माइनस साइन हमने इधर ऐड किया है 9 12 15 18, और यहाँ हमने ऐड किया है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स को, यानी कि -3 +3 एंड 0 एंड -6 डन। अब बस दोनों को ऐड करिए 2 x z y t इस पर भी कितना आएगा भाई 6 और 15 3 18 12 0 12 18 -6 12, ठीक लिखा हो गया, यही आएगा है ना। यही आएगा ना, ठीक है। और उसके बाद आप ये 2 है ना, इसको 1/2 करके उधर कर दो, तो x y z एंड t, ये कितना आएगा 2 को उधर 1/2 करो तो ये आएगा, मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट है ना, तो ये आएगा 3 मैट्रिक्स तो आप बनने लग गया होगा, इसे लिखना डिटेल में मैं लिख रहा हूँ हर एक स्टेप को, समझ में। अब दो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का केस आ गया, नहीं दो मैट्रिक्स को इक्वल बताया जा रहा है, तो कब इक्वल होते हैं यार, है ना, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो सेम है कि नहीं। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यही होता है, यही पढ़ रखे हो ना भाई, है ना। तो बस तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3
z इज इक्वल टू कितना होगा 9, y इज इक्वल टू होगा 6 एंड t इज इक्वल टू 6। एम आई क्लियर? आ गया सबको समझ में? तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व किया करेंगे, ठीक है ना। कल का एक लेक्चर और रहेगा जिसमें हम लोग कुछ और प्रॉब्लम को डील करेंगे इसी तरह के थ्योरी को रिलेटेड, है ना। क्लियर? तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं।